यस सर। यस। चलो यस ठीक है। सर। आज का क्लास जो टॉपिक है आपके सिलेबस में मेंशन है वेपर प्रेशर। आपके सिलेबस में मेंशन है वेपर प्रेशर क्या होता है, एक जस्ट नाम है वेपर प्रेशर क्या होता है, उसको आज हम समझेंगे क्या होता है। ठीक है, इसको थोड़ा बेसिक समझने की कोशिश कीजिएगा कि फ्लूइड का प्रॉपर्टी होता है वेपर प्रेशर। तो इसको प्रॉपर्टी को समझने से पहले हम हल्का सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि जहाँ वेपर प्रेशर का बात आता है उसमें बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे हम बात करें टेम्परेचर और एंट्रोपी की बात करते हैं, ये एंट्रोपी आपको ध्यान आप जो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं उसमें आप सुनेंगे एंट्रोपी होता है। आपने इस पढ़ा होगा, ये टेम्परेचर है एंट्रोपी। बेसिकली क्या होता है, मैं लिक्विड की बात करता हूँ, वाटर की बात करता हूँ। वाटर में जब पीएच डायग्राम आप ड्रॉ करते हैं तो बेसिक समझिएगा, मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट से ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप चीजें को समझें कि कैसे प्रॉपर वर्क कैसे करता है। ये क्या होता है, प्रेशर लाइन शो कर रहा है, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन शो कर रहा है, ये लाइन शो कर रहा है ना, प्रेशर लाइन शो करता है। यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड और वेपर रहता है, यहाँ पर लिक्विड और वेपर रहता है। और यहाँ पर क्या 100% वेपर का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ क्या 100% वेपर रहता है, इसमें 100% वेपर रहता है। इसमें क्या रहेगा 20%। इस रीजन में क्या होता है ना, इसको इसमें वेट रीजन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लिक्विड भी रहता है, वाटर भी रहता है और वेपर भी रहता है। और इसमें क्या लिक्विड रीजन रहता है, यहाँ लिक्विड रहता है केवल। और यहाँ पर केवल स्टीम रहता है, स्टीम बोलते हैं, स्टीम बोले या वेपर बोले, समझिएगा इस रीजन में वो लाइक कर रहा है, इस रीजन में वो लाइक कर रहा है, मतलब वो लिक्विड का मतलब गैस का फॉर्मेशन हो गया। जब वेपर की बात करें, आप इसको दिमाग में रखिएगा, आप थोड़ा इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो गैस का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर लेगा। जब भी आप पढ़िएगा तो दिमाग में रखिएगा, जहाँ वेपर की बात आएगा वहां पर गैस का कॉन्सेप्ट भी यूज कर लेगा। तो वेपर यूज करे, आप समझिए गैस का जितना प्रॉपर्टी होता है आप इसमें यूपीवी इक्वल टू एमआरटी जो भी यूज है वहां यूज कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, जहाँ वेपर की बात करें तो आइडियल गैस का इक्वेशन है, आप सारे इक्वेशन यूज कर सकते हैं। यदि एक कॉन्सेप्ट है उसको दिमाग में सेट कर लीजिए। ये वेपर प्रेशर हो गया। एक सेकंड वेट की, कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं, इसका टाइम करा दें। स्लाइड आपको दिख रहा है? नो सर। ओके ओके, बच्चे ज्वाइन करें, थोड़ा आप लोग टाइम में ज्वाइन किया हो, थोड़ा सा थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो ये एक आध पॉइंट आपको छूट जाएगा ना, मतलब मैं 9:30 में, 9:30 में बैठ जाता हूँ, मेरी थोड़ा सा ये है टाइम को लेकर के। मैं क्या 5 मिनट पहले ही बैठता हूँ कि ये थोड़ा टाइम में रहें। ठीक है, स्टॉप शेयरिंग में फिर से शेयर कर रहा हूँ, आप समझिएगा इसको, मतलब ये कॉन्सेप्ट जो आज पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे आ रहे हैं। चलिए, इसकी प्रॉब्लम यही होती है, जूम में क्या हो, ये प्रॉब्लम नहीं होता है। जूम में आप कंटिन्यू पाते जाइए बच्चे। टाइम लिमिट है सर। हाँ, एक सेकेंड थोड़ा सा, मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा ना, जूम नहीं करूंगा, ट्राई करूंगा और 2 लगातार कंटिन्यू कर दूंगा क्लासेस, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा आप लोग मैनेज करना, अदरवाइज बच्चे क्या होते हैं कि अभी कंटिन्यू आ रहे हैं। अबाउट जॉब, जो बच्चे लेट हो गया लेट हो गया। ठीक है, ठीक है, देखिए फिर देखो क्या होता है, पूरा स्लाइड वो समाप्त हो जाती है, वो सेव नहीं रहता है, फिर हमें लिखना पड़ता है स्टैटिक कंडीशन। तो आप लोग टाइम में, मतलब टाइम में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम क्या देख रहे हैं, टॉपिक दे रहे थे वेपर प्रेशर। मेरा टॉपिक था वेपर प्रेशर। समझिए वेपर प्रेशर होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्या यूज है मैं बता देता हूँ। जैसे आप जो वेपर आउटपुट क्या आने वाला है, देखिए पहले आउटपुट में डिस्कस कर 2 मिनट कर लूँ। जो बबल का फॉर्मेशन होता है, जो बबल का फॉर्मेशन होता है ना, बबल का फॉर्मेशन होता है, आपने देखा होगा पानी में जो बबल का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे लोग बबल का फॉर्मेशन कर हवा में उड़ाते हैं, बबल का हवा में उड़ाते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है ना, ये बबल का जो फॉर्मेशन तो होता है। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। हाँ, ये यस सर। कॉन्सेप्ट क्या है, हाँ वेपर प्रेशर का यूज पढ़ते क्यों इसका पहले आप वो देख लीजिए। जो बबल का फॉर्मेशन होता है, ये बबल बहुत डेंजर बबल होता है। यानी आप तो बबल बना के हवा में उड़ा दे तो फर्क नहीं पड़ता है,
लेकिन ये बबल यदि पानी के अंदर ये बबल का फॉर्मेशन होता है, वो जो ब्रेक करता है ना, एक बहुत ज़्यादा एनर्जी का वो एनर्जी जनरेट करता है। जब ये बबल का फॉर्मेशन होता है तो 10-15 बबल का फॉर्मेशन होता है पानी के अंदर, तो आप तो हवा फेंकते हो, फिर बबल का समझो कि बबल का फॉर्मेशन होता है पानी में, वो ब्रेक करता है। जब ये बबल का ब्रेक करता है ना, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी ये जनरेट करता है। कि बहुत सारे कंडीशन में लाखों की संख्या में बबल का फॉर्मेशन होता है। और जब ये बबल ब्रेक करता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है। तो जब ये बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है ना, जैसे टरबाइन की बात करें, टरबाइन ब्लेड में जब फ्लो हो रहा है, यहाँ तो ब्लेड की बात करें, यहाँ जैसे इसके नोजल के अंदर बबल का फॉर्मेशन होना चालू हो गया, बबल का फॉर्मेशन चालू हो गया, और जब ये कोलैप्स करना जब चालू कर, जब ये ब्रेक करना चालू करेगा ना, ये जो आपका जो जिस चैम्बर से बना है, ये नोजल उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब हार्म प्रोड्यूस कर देता है, मतलब उसको ब्रेक कर देता है, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको घटा देता है बबल का फॉर्मेशन। बबल का इतना ज़्यादा वो है हार्म, उसको कैविटेशन, अब कैविटेशन आगे पढ़ेंगे उसको, तो कैविटेशन बोलते हैं, अभी आपको टॉपिक में देखना है। तो बबल बहुत हार्म करता है आपको। तो बबल का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो आपका प्रेशर पे डिपेंड करता है। बबल का फॉर्मेशन डिपेंड करता है आपका किस टाइप का सराउंडिंग प्रेशर है, उसके अनुसार बबल का फॉर्मेशन होता है। किसी कंडीशन में बबल का फॉर्मेशन नहीं हो जाएगा। इसमें क्या होता है, बबल का यदि वेपर प्रेशर से किसी भी रीजन में, मानो किसी भी रीजन वेपर प्रेशर से उस रीजन का प्रेशर कम हो जाए, तो वहां बबल का फॉर्मेशन हो जाता है। दिमाग में याद रखिएगा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको दिमाग में सेट कीजिए, मैं डिस्क्राइब करेंगे। किसी भी रीजन में वेपर प्रेशर से बिलो प्रेशर, जहां थोड़ा सा वेपर प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर उस रीजन में कम हुआ, वहां पर बबल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये मेरे लिए बहुत डेंजर हो जाता है, ये मेरे लिए बहुत हार्मफुल है। तो हम नहीं चाहेंगे कि किसी नोजल प्रोसेस या टरबाइन वगैरह में, ब्लेड वगैरह में बहुत ज्यादा हार्म करता है ये बबल। टरबाइन वगैरह में बहुत ज्यादा बबल फॉर्मेशन, तो ब्लेड इतना बबल होता है, ब्लेड का हल्का उसको डिफेक्ट कर सकता है, इतना बड़ा बबल का फॉर्मेशन। मैं समझ गया कि रिवर प्रेशर पढ़ क्यों रहे हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। एक पॉइंट हमको दिमाग में याद सेट करना है, क्या कि यदि उस सराउंडिंग में, उस सिचुएशन में यदि वेपर प्रेशर से उस सिचुएशन का, उस जहाँ पर वाटर रखा हुआ है, वहां पर वाटर में यदि जो वाटर रखा हुआ है वहां पर यदि प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाए, वेपर प्रेशर की लिमिट होता है वहां से कम हो जाएगा, वहां पर बबल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। किस प्रेशर से कम हो जाए, वेपर प्रेशर से वहां का प्रेशर कम हो जाए तो बबल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। बस आपको ये पॉइंट याद रखना है, वेपर प्रेशर से कम प्रेशर, ज्यादा प्रेशर याद नहीं, वेपर प्रेशर से कम प्रेशर हो जाए तब बबल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। हम आगे की बात करते हैं। हम अब डिस्क्राइब कर रहे थे आपको, एक वाटर का मैंने एग्जांपल लिया था, तो समझिएगा थोड़ा अच्छे से। पीएच डायग्राम, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट आप डायरेक्ट नहीं सवाल पूछते हैं एग्जाम में कि आप थोड़ी पढ़ लिया और चले गए। आपको बेसिक अंदर फंडामेंटल अंदर क्लियर होना चाहिए चीजें, मतलब कि दिमाग में क्लियर होना चाहिए। क्या होता है ना, ये आप पीएच डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, टेम्परेचर एंट्रोपी होता है जो थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से करिएगा। ये एक वाटर को देखा गया एक पार्टिकुलर प्रेशर में, इसको मानो P1 प्रेशर में, P1 कांस्टेंट प्रेशर है। इसमें थ्रू आउट क्या होता है, P1 प्रेशर रहता है। यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होता है, मैंने बताया था वेपर का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ वेपर वेपर रीजन है, यहाँ पर 100% क्या है, वेपर है। ये 100% वेपर है। इस रीजन क्या होता है, वेपर और लिक्विड दोनों रहता है, इसको वेट रीजन बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड रहता है, H2 100% लिक्विड रहेगा। ये देखिए ना, 50-20%, 30% से करके यहाँ पर इसको सेचुरेशन लाइन बोलते हैं। आपको उतना डेप्थ में नहीं जाना, सेचुरेशन लाइन होता है। तो क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर के लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर के लिए आपको मैं दो प्रेशर का एग्जांपल ले रहा हूँ, P2 प्रेशर, ये लाइन प्रेशर। डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर में आपका एक ऐसा रीजन आता है, जब लिक्विड को आप गर्म करेंगे, किसी लिक्विड को कंटेनर में आप हीट करते हैं, क्या होता है, हीट करते हैं लिक्विड को, यहाँ हीट देते हैं, यहाँ पर क्या होता है, बबल क्या होता है, यहाँ पर लिक्विड वेपराइज गैस स्टीम बनना चालू हो जाता है, वेपर बनना चालू हो जाता है। ये डिपेंड करता है किस पे, प्रेशर पे डिपेंड करता हो। हमसे याद रखिएगा कि बबल कब फॉर्म, ये आपका स्टीम जब डिपेंड करता है प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, एक एक सर्टेन प्रेशर के बाद ही स्टीम का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो रीजन स्टीम है, यहाँ पर इतना, इस रीजन में जो स्टीम का फॉर्मेशन, इस प्रेशर में, इस टेम्परेचर में आपका स्टीम का फॉर्मेशन चालू हो जाता है। ये बताता है पीएच डायग्राम। तो इतना आप अंदर नहीं जाना था, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया सर हाँ बताओ। ज्वाइन कर लीजिए सर। फिर देखो, फिर आपको इनिशियल जाना पड़ेगा। ठीक है।
आप लोग बहुत टाइम में आया करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, थोड़ा सा कोरिलेट नहीं कर पाओगे, पढ़ने में मजा नहीं आएगा आपका। और ये कोरिलेट करना के लिए मैं बार बेसिक फंडामेंटल बताता हूँ शुरू से, और हमें बार बार लिखना पड़ता है कि वो स्लाइड सेव नहीं होता, फिर हमें स्लाइड सेव फोल्ड करना पड़ेगा। यहाँ बचा हुआ है, सॉरी सर। मतलब टाइम में आएगा, ठीक है। ये मैं कुछ वेपर प्रेशर के रिगार्डिंग, वेपर प्रेशर बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन ये जब आप जब एज ए इंजीनियर किसी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जस्ट आपका सिलेबस जस्ट वेपर प्रेशर है, तो वेपर प्रेशर मैं समझा रहा था। अब वेपर प्रेशर बबल का फॉर्मेशन क्या होता है ये आपने सबने समझ लिया। यहाँ क्या होता है, बबल, यदि आप याद रखिएगा प्रेशर, इसको नोट कर लीजिएगा, प्रेशर जब वेपर प्रेशर, यही एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। बबल का फॉर्मेशन तब होता है जब वेपर प्रेशर से कम हो जाए, प्रेशर वेपर प्रेशर कम हो जाए तो क्या होता है, बबल का फॉर्मेशन होता है, वेपर प्रेशर। ये पॉइंट आप याद रखना है। किसी भी रीजन में सबका अपना ना वेपर प्रेशर है। जैसे आप यहाँ पर स्टीम का फॉर्मेशन होगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या है, P2 है, इस टेम्परेचर वेपर प्रेशर P2 है। इस रीजन में अगर हम जाते हैं तो मेरा वेपर प्रेशर P1 है। तो किसी रीजन में किसी कारणवश, मोशन के कारणवश, तो जनरली क्या होता है भाव, आपको मैं बता दूं ये वेपर प्रेशर कम होता कैसे है। तो बेसिक आपका फ्लूइड जब फ्लो करता है, तो वाटर फ्लो करता है, वाटर जब फ्लो करता है तो हमको पता है कि प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जब वाटर फ्लो करता है तो समटाइम डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया पे। जैसे मैं एक नोजल की बात करता हूँ, ये नोजल इस टाइप का कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल की बात है। यहाँ जैसे लिक्विड आ रहा है ना, जहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा होगा वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। दिमाग में सेट कर लीजिए नया कॉन्सेप्ट, जहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा होगा वहां पर प्रेशर कम ज्यादा होगा और वहां का वेलोसिटी कम होगा, वहां का वेलोसिटी कम होगा। जहाँ सरफेस एरिया ज्यादा होगा वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा और वहां का वेलोसिटी कम होगा। मैं नोजल की बात करता हूँ, यहाँ का सरफेस एरिया ज्यादा है, यहाँ पर आपका प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ का सरफेस एरिया कम है, यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नोजल है, यहाँ का वेलोसिटी बढ़ जाएगा क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहता है। तो प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है, हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। इसी क्या, जब लिक्विड फ्लो करता है ना, जब लिक्विड फ्लो करता है, जब अंदर फ्लो करता है तो यहाँ पर प्रत्येक सेक्शन में क्या होता है, प्रेशर वेरी करता है, प्रेशर वेरी करता है। टेम्परेचर एक पार्टिकुलर समय कांस्टेंट माने कुछ टेम्परेचर में प्रेशर वेरी कर रहा है। यहाँ पर प्रेशर वेरी करने के कारण क्या होता है ना, ये आपका वेपर प्रेशर से, वो जो किसी सेक्शन में प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। इसी पार्टिकुलर टेम्परेचर में एक वेपर प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब इस टेम्परेचर में आप इतना टेम्परेचर देंगे एक कांस्टेंट प्रेशर से, तो आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड का फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। सभी रीजन का अलग अलग वेपर प्रेशर कांस्टेंट है। यही रीजन होता है कि समटाइम प्रेशर घट क्यों जाता है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन वेरी होने के कारण प्रत्येक रीजन में क्या होता है, प्रेशर चेंज होता है। प्रेशर जब चेंज होता है तो एक ऐसा रीजन आ जाता होगा जहाँ पर वेपर प्रेशर से उस सेक्शन का प्रेशर कम हो जाता होगा। जहाँ प्रेशर कम हो गया वहाँ पर बबल का फॉर्मेशन होता है। बबल मतलब हवा वाला बैलून टाइप का बबल का फॉर्मेशन हो जाता है। उस बबल कारण को क्या बोलते हैं, हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। सबको समझ में आ गया वेपर प्रेशर होता क्या और बबल का फॉर्मेशन होना कारण का, ये हम पढ़ते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। और जब वेपर प्रेशर से जब उस किसी सेक्शन का प्रेशर कम हो जाता है तो वहाँ बबल का फॉर्मेशन होता है। बबल बहुत अपना डेंजर हार्मफुल चीज है। बबल का फॉर्मेशन होना मतलब किसी चीज को डैमेज कर सकता है। आई होप सबको वेपर प्रेशर समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा न्यू स्लाइड में एक लाइन लिख देता हूँ, आप इसको थोड़ा नोट कर लें, कंटिन्यू नोट करते जाएं। इसमें कोई ग्राफ में कोई दिक्कत तो आई होप नहीं आया हुआ है। इस ग्राफ में मैं थोड़ा और बता दूं क्योंकि आप पहली बार देख रहे हो। इस ग्राफ होता है ना, इस पार्टिकुलर आप एक पार्टिकुलर प्रेशर फिक्स कर दो। बॉयलर हो गया ना, उसे प्रेशर हम लोग इसे फिक्स कर देते हैं। बॉयलर हो गया प्रेशर फिक्स, उसमें क्या करते हैं, हीट देते रहते हैं इस पार्टिकुलर प्रेशर में। उसका क्या होता है, स्टीम का फॉर्मेशन चालू हो जाता है एक पार्टिकुलर प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर में। हम लोग स्टडी करते हैं कांस्टेंट प्रेशर में कैसे कैसे आपका लिक्विड का परिवर्तन, उसी को हम लोग बोलते हैं वेपर। वेपर प्रेशर का सिंपल आप ये भी समझ सकते हैं, जब कोई कंटेनर में वेपर प्रेशर को क्या रीजन है, क्या पड़ा वेपर प्रेशर फॉर्मेशन होता है किसी भी कंटेनर में। जब वेपर फॉर्मेशन एक्यूमुलेट हो जाए कहाँ पर,
आपका वेपर जहाँ एक्यूमुलेट हो जाए सरफेस में, प्रेशर जब एक्यूमुलेट सरफेस में हो जाए और जब प्रेशर लगाने लगे, कहाँ पर सराउंडिंग में जब प्रेशर लगाने लगता है, जब वेपर का फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, जब आप हीट करते हो और ये लिक्विड का स्टीम का फॉर्मेशन जैसे चालू हो जाता है, तो क्या करता है, दूसरे सरफेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर जो है वहाँ पर क्या प्रेशर लगाने लगता है, तो प्रेशर क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। जैसे आप स्टीम जब प्रेशर लगाता है तो उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो मैं थोड़ा सा उसको समराइज कर देता हूँ, आप उसको याद रखना। मैं फिर आपको बुक से ही थोड़ा सा 2-4 पॉइंट दिखा दूंगा, समराइज कर देता हूँ। पहला पॉइंट आप जो देखा, if the pressure of liquid, इसको आप लोग रफली नोट करते जाना, लिक्विड एट एनी at any point falls below vapor pressure bubble are formed, bubble are formed। ठीक है, बबल आर फॉर्म, ये पॉइंट आपका निकालना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये आपका कोलैप्स करता है, बबल कोलैप्स करता है एंड नेक क्या करता है वो, हेलो एट एनी पॉइंट के बाद क्या लिखे हैं? इफ प्रेशर ऑफ लिक्विड एट एनी पॉइंट फॉल, गिरना। ओके सर। थोड़ा सा इसमें फॉल्स बिलो द वेपर प्रेशर बबल्स आर स्टार्ट। वेपर प्रेशर समझ गया ना, ये प्रेशर सिंपल से याद रखना, जो लिक्विड को आप हीट करते हो, जैसे आप स्टीम का फॉर्मेशन चालू होता है, जो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होता है ना, उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। जो स्टीम जैसे फॉर्मेशन चालू होता है, जो प्रेशर होता है उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। इस प्रेशर में आपका बबल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। मैंने आपको डायग्राम में ये डायग्राम दिखा दिया कि किस पार्टिकुलर डिफरेंट प्रेशर में आप बबल का हीट करके बबल का फॉर्मेशन कर देते हैं, तो वेपर प्रेशर बोलते हैं। और वेपर प्रेशर का यूज किया आपने देख लिया। आप लोग थोड़ा माइक ऑफ करने हो, लेकिन मैं 12 फिर जाऊंगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया वेपर प्रेशर का, आई सबको समझ में आ गया होगा और सभी लोग लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका सरफेस टेंशन की बात करते हैं। मैं इसका आपको पीडीएफ जो है सेंड कर दूंगा, आप इसको रीड कर लेना एक बार अच्छे से। डोंट वरी, मैं पीडीएफ फोटो खींच के आपका शेयर कर दूंगा, जो इंपॉर्टेंट मेरे पास मटेरियल है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। मैं सरफेस टेंशन का आप लोग जो समझ गए, फिर मैं इसको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, एक बार रीड कर लेना। और इस बुक का जो आरएस जो मैंने आपको बुक वंसल का बुक दिया, उसको भी रेफर करना, उसे मोर के इनफ है, ज़्यादा जरूरत जाने की जरूरत नहीं है, और हर कॉन्सेप्ट उसमें लिखा हुआ है। इस चीज एक मिनट वेट कीजिएगा आप लोग।
चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वेपर प्रेशर देख लिया। नेक्स्ट हम लोग सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन ये बहुत छोटा दिखता है। सरफेस टेंशन आप फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स बाय लेंथ होता है, इसका फार्मूला फोर्स बाय लेंथ होता है। ये बहुत सिंपल चीज़ है। अभी आपको इसका यूटिलाइजेशन बताता है सरफेस टेंशन कहाँ का यूज होता है। देखिएगा पहला पॉइंट, पहले इसका यूज कहाँ है, सरफेस टेंशन पढ़ते क्यों उसका रीजन पहले देखिए। सरफेस टेंशन होता क्या है? सरफेस टेंशन कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल भी किसी लिक्विड के सरफेस में, किसी भी लिक्विड के सरफेस डिटेल से बताएंगे सरफेस टेंशन क्या होता है। पहले हल्का सा आपको बता दें ब्रॉड एरिया कहाँ का यूज है इसका। आपका जहाँ भी कोई लिक्विड को आप रखते हैं, किसी पार्टिकुलर जैसे माचिस का तिल्ली किसी लिक्विड के सरफेस में रखते हैं, लिक्विड कहाँ सरफेस में रखते हैं, तो लिक्विड सरफेस क्या करता है उसमें एक टेंशन लगाता है। कौन सा टेंशन लगाता है? सरफेस टेंशन लगाता है। सरफेस टेंशन लगाता है, सरफेस टेंशन लगाता है। तो वो लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है। एक लिक्विड किसी भी आप सरफेस, लिक्विड सरफेस में कोई मतलब ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए, बहुत हल्का वेट होना चाहिए। जैसे मच्छर वगैरह में देखेंगे लिक्विड के सरफेस में बैठ जाता है, तो उसमें बैठने का मेन रीजन क्या है? उसमें लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है सरफेस टेंशन रहने के कारण वो उसमें बैठ जाता है। सरफेस टेंशन क्या होता है? ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसके कारण उसको वेट को बैलेंस कर लेता है। ये सरफेस टेंशन होता है। तो सरफेस टेंशन का यूज क्या होता है? देखिए सरफेस टेंशन के कारण पहला देखेंगे बेसिक सरफेस टेंशन क्या होता है। आपने कैपिलरी एक्शन भी देखा होगा, तो बहुत कम डायमीटर का किसी के पाइप को लेके किसी कम डायमीटर के पाइप को किसी लिक्विड में, लिक्विड से भरा कंटेनर में यदि आप फिल करते हैं तो लिक्विड देखते हैं सम टाइम क्या होता है, लिक्विड ऐसे करके आप ऊपर राइज कर जाता है, लिक्विड यहाँ तक पहुँच जाता है, वाटर के सरफेस से हाइट पहुँच जाता है, लेकिन इसका डायमीटर बहुत कम होता है, डायमीटर बहुत छोटा होता है। वो ये कैपिलरी ट्यूब है, इसका डायमीटर बहुत छोटा होता है। क्या रीजन है? क्या रीजन है कि जो वाटर का वाटर पार्टिकल है जो लिक्विड सरफेस का जो ये लेवल है उससे ऊपर कैसे चला जाता है? उसका मेन रीजन है सरफेस टेंशन। और समटाइम ये किसी केस में होता है वाटर कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स क्या होता है वो देखेंगे। और सेकंड तीसरा केस में आपने देखा होगा, मैं मरकरी की बात करूं, मरकरी की बात करूं इसमें भी देखिए जैसे मरकरी का लेवल जैसे यहाँ पर है, मरकरी आप किसी और सरफेस से बात करें, मरकरी का आप ऐसा इस टाइप का शेप देखेंगे, मरकरी का तो नीचे चला जाता है, ऐसा लेवल रहता है, इस टाइप का ऐसा 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 लेवल रहता है, शेप इस टाइप होता है, इस टाइप का शेप हो जाता है। अब जो लेवल है उससे नीचे लेवल आ जाता है, वो किस किस्म होता है? एजिंग मरकरी किस्म होता है। ये मैं फिर बता दूं, ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसका डायमीटर बहुत कम होता है। यदि आप मरकरी वगैरह में डालेंगे इस कैपिलरी ट्यूब को इस कंटेनर में, क्या होता है कि ये मरकरी का जो है ना ये इस टाइप डायमेंशन में होता है, नीचे कम हो जाता है, लेवल से कम होता है। लेकिन वाटर में क्या होता है? ज़्यादा होता है। पहला पॉइंट क्या देखें, वाटर में लेवल राइज करता है। ये जो दोनों रीजन होता है ना, ये सरफेस टेंशन के कारण होता है। सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, जो कैपिलरी ट्यूब में वाटर का लेवल जो है ऊपर नीचे होता है, जो राइज होता है वो सरफेस टेंशन कारण से। सरफेस फोर्स, सरफेस टेंशन, टेंशन क्या अपने आप में फोर्स है, तो सरफेस में जो लिक्विड फोर्स रहने के कारण ये ऊपर नीचे लेवल आता है। हमको ये समझ में आ गया। अब हम लोग फाइंड आउट कहाँ करेंगे? सरफेस टेंशन का यूज करके फाइंड आउट करेंगे कि कितना लेवल हाइट, कितना हाइट वाटर ऊपर जाएगा, कितना हाइट वाटर नीचे जाता है, और क्या क्या प्रॉपर्टी रहता है वो हम इसके डिटेल से देखेंगे। सारे रीजन के पीछे क्या है, जैसे बबल का फॉर्मेशन होता है, बबल का फॉर्मेशन होता है, जैसे बबल का फॉर्मेशन हुआ, तीसरा एग्जाम्पल है, चौथा एग्जाम्पल जैसे बबल का फॉर्मेशन होता है, बबल का जो फॉर्मेशन होता है इसके अंडर में प्रेशर लगता है। तो जो बबल का फॉर्मेशन होता है तो सरफेस टेंशन के कारण ही बबल का फॉर्मेशन होता है इनसाइड सरफेस, और उसमें कितना प्रेशर वो सस्टेन करता है सरफेस टेंशन के कारण, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। बबल हो गया, लिक्विड ड्रॉप हो गया, लिक्विड ड्रॉप बबल का फॉर्मेशन जिसमें एयर है, बबल मतलब जिसके अंदर एयर है, और लिक्विड ड्रॉप मतलब पूरा लिक्विड भरा रहे। पचमा केस क्या हो गया, पूरा लिक्विड भरा रहने के कारण वो कितना सरफेस टेंशन लगता है और कितना प्रेशर सस्टेन करता है वो फाइंड आउट करेंगे। ये पूरा यूज है सरफेस टेंशन का थ्रू आउट। ये सरफेस टेंशन के कारण ये प्रॉपर्टी होता है। मैंने आपको डिटेल से बता दिया। सरफेस टेंशन को ये मत मान के चलें कि फोर्स बाय लेंथ को सरफेस टेंशन बोलते हैं, ये तो है ही। इसका कहाँ का एप्लीकेशन है, इसे कहाँ का हम यूज पड़ेगा, अपना जो आगे पढ़ाई करें कहाँ का यूज पड़ेगा, यहाँ पर अपना इसका यूज पड़ेगा सरफेस टेंशन का। जब भी आप स्टडी करें तो दिमाग में आपका रखना सरफेस टेंशन कारण हो रहा है।
जब भी ये पढ़े किस कारण हो रहा है, सरफेस टेंशन। जब भी आप ये पढ़ें हमें सरफेस टेंशन कारण हो रहा है, मतलब आप ये लिंकअप करें जो भी फिनोमेना हो रहा है सरफेस टेंशन के कारण हो रहा है। अब मैं आता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हाट इज सरफेस टेंशन, क्या होता है। हल्का समझिए सरफेस टेंशन का यूज क्या है। तो समझ में आ गया सरफेस टेंशन होता क्या है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, आप देखिए सरफेस टेंशन समझ में आ गया। सरफेस टेंशन बराबर क्या होता है, सरफेस टेंशन जो होता है फोर्स बाय लेंथ नहीं होता है, फोर्स बाय लेंथ होता है। जो लिक्विड सरफेस में, जो लिक्विड सरफेस रहता है, जैसे लिक्विड सरफेस की बात करें, लिक्विड सरफेस में किसी बॉडी को, किसी कम वेट के ऑब्जेक्ट को रखते हैं, एक टेंशन जनरेट करता है। जो टेंशन जनरेट करता है जिसके कारण वेट ऊपर में पानी में तैरता है, वो बहुत बुआंसी फोर्स के कारण नहीं, वो जो सरफेस के अंदर, पानी के अंदर थोड़ा सा भी ना डूबे, एकदम सरफेस में रहे। जहां पर पानी के अंदर गया है तो बायोन्सी आर्किमिडीज सिद्धांत अलग आता है, वो नहीं करना है। एकदम पूरा सरफेस में रहेगा, अंदर जाएगा नहीं। वहां पर जो टेंशन लगता है, जो स्ट्रेस जनरेट होता है, वो सरफेस टेंशन बोलते हैं। वो प्रॉपर्टी होता है लिक्विड का, डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है। तो उसमें आपको माइक्रोबायोलॉजी स्टडी नहीं करना, बस जानिए कि लिक्विड सरफेस में टेंशन होता है जो सरफेस में लगता है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है सरफेस टेंशन का, वो फोर्स बाय लेंथ के बराबर होता है। फोर्स बाय लेंथ के बराबर होता है। ये अब इसका यूनिट डायमेंशन वगैरह आप लोग निकाल लेना, यूनिट क्या होता है और डायमेंशन क्या, तो वो होता है बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जाना है। फोर्स का न्यूटन होता है और न्यूटन मीटर हो गया, इसका यूनिट हो गया आपका आपका सरफेस टेंशन का। अब मैं बात करता हूँ इसमें मेन जो हमको आपको बताना है, इसमें 2 पॉइंट आप फोकस करेंगे। सरफेस टेंशन होने का 2 रीजन है। एक होता है कोहेसिव फोर्स, एकदम पहली बार सुन रहे हैं, इसको दिमाग में सेव कर लीजिए, बार बार आएगा। एडहेसिव, एडहेसिव फोर्स, और दूसरा कोहेसिव, बेसिक फंडामेंटल और इसको छोड़ना ही नहीं है, इसको वो है कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव, एडहेसिव और कोहेसिव, आप याद रखने फिगर, जब आपस में जो फोर्स लगे, मतलब डेफिनेशन ही बताता हूँ, जो आपस में जब सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगे, मतलब मानो मैं एग्जांपल देता हूँ वाटर, ये भी H2O, ये H2O, दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है, सॉरी ये एडहेसिव, इसको कोहेसिव बोलते हैं। जब सेम दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगता है, जैसे H2 यहाँ पर हो, को मतलब समान, को मतलब समान, गुड, को मतलब समान। जैसे वाटर वाटर फोर्स लगे, इसको क्या बोलें, कोहेसिव। दो वाटर के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कोहेसिव बोले। जैसे सेम, जैसे मरकरी हो गया, तो मरकरी पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको भी क्या बोलेंगे, आपका कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। दैट इज कॉल्ड आल्सो ए कोहेसिव फोर्स। उसको क्या होता है, उसको भी कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। दो पार्टिकल में जो फोर्स लगता है इज कॉल्ड कोहेसिव। और टू डिफरेंस पार्टिकल, फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल दिया कैपिलरी ट्यूब में। कैपिलरी ट्यूब की बात करें कि ये आपका ग्लास है, ग्लास में वाटर पार्टिकल है, H2O भरा हुआ है अंदर, ये H2O भरा हुआ है। तो ये ग्लास और जो वाटर पार्टिकल का जो फोर्स लग रहा है ना, जिसका ने वाटर पार्टिकल ऊपर चढ़ गया, समथिंग सम हाइट ऊपर चला गया, वो एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं, और सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। क्लियर है, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। क्लियर हो गया। ये पॉइंट आपको थोड़ा देखिए, आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो आपको बार बार आएगा कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स क्या होता है। अब सिंपल आप एक एग्जांपल बताते हैं, देखिएगा। अब मैंने एक वाटर पार्टिकल एग्जांपल दिया, तो आप मैं इधर फिगर बना रहा हूँ, इसको समझिएगा। आपको ये वाटर पार्टिकल ड्रॉप है, ये H2O का ड्रॉप है। मैं आपका तो PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। वाटर पार्टिकल का ड्रॉप, यहाँ पर एक सरफेस में टेंजेंट ड्रॉप किया गया, एक एंगल का फॉर्मेशन होता है। जो एक एंगल का फॉर्मेशन होता है
एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलता हूँ, उसकी तरह याद रखिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। अभी जो बता रहे हैं हर पॉइंट को थोड़ा सा आपको फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं टाइम लगेगा, लेकिन एक बार समझ लेंगे थोड़ा डाउट, फिर आपको एक्स्ट्रा कोई पॉइंट आपको कोई बुक में पढ़ने से नहीं मिलेगा। मैं हर पॉइंट को मैं बेसिक से क्लियर कर रहा हूँ, तो समझ के सुनिए। एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब इसी तरह एक एंगल ऑफ कांटेक्ट वाटर पार्टिकल में एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। और इसी तरह हम बात करेंगे एक आपका डिटेल से, यहाँ पर एक मरकरी पार्टिकल होता है, जिसे आप यहाँ डिटेल से देखेंगे भी हम मरकरी पार्टिकल क्या होता है, उस पर बात करेंगे। यहाँ पर देखिए ये मरकरी पार्टिकल है, ड्रॉप है मरकरी का, और ये एंगल बना रहा है आपका टेंजेंट ड्रॉप के, ये बना रहा है थीटा। ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट मरकरी में क्या होता है ना, आपका कोएफिशिएंट फोर्स ज्यादा होता है, मरकरी में कोएफिशिएंट फोर्स ज्यादा होता है, उसलिए हमेशा वो सर्कुलर अपना शेप बनाए रखता है, वो ब्रेक। आइए वाटर पार्टिकल क्या होता है ना, जैसे आप पानी को आप किसी कपड़े में ड्रॉप डालें ना, वो तुरंत फैल जाता है। जैसे वाटर पार्टिकल को पानी का ड्रॉप जैसे किसी कपड़े में डालते हैं तो तुरंत वेट हो जाता है, भींग जाता है। तो हमेशा देखेंगे इसमें क्या होता है, आपका जो एडेसिव फोर्स इसमें ज्यादा होगा। एडेसिव फोर्स क्या हो गया, इसमें ज्यादा हो गया वाटर पार्टिकल में, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इसमें एडेसिव फोर्स क्या हो गया, इसमें ज्यादा हो गया। एडेसिव मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, कपड़ा और पानी के बीच में फोर्स लग गया, उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम होता है। और जो जैसे मरकरी है, ये जो ड्रॉप है वो इसमें कोई फोर्स मरकरी में बहुत ज्यादा होता है। तो आप जब भी आप देखेंगे कि सरफेस में यदि मरकरी पार्टिकल का ड्रॉप आप ड्रॉप करेंगे ना, तो फैलता नहीं है, पार्टिकुलर एज ए सर्कुलर बनने की कोशिश करता है और सर्कुलर रहना चाहता है। आपने जब मरकरी के ट्यूब जैसे थर्मामीटर में देखा होगा, जो मरकरी का जो बबल, जो मरकरी का पॉइंट जैसा दिखता है, तो हमें सर्कुलर दिखता है, वो ज़्यादा मतलब। अब मेन रीजन यही हो सकता है कि हम लोग थर्मामीटर में मरकरी को यूज करते हैं, तो सर वो एक्चुअली ट्यूब से कांटेक्ट नहीं बनाता है, वो ट्यूब से कांटेक्ट में नहीं आता है, उसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, और वो ट्यूब से कांटेक्ट बनाने लगेगा तो ट्यूब और कांटेक्ट के बीच में फोर्स लगेगा, वो एक्चुअल उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। इसी कारण मरकरी हम लोग यूज करते हैं थर्मामीटर में। तो आप डायरेक्ट इसे बता सकते हो कोहेसिव फोर्स मरकरी का ज़्यादा होता है। उस कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है तो जो आप सरफेस से कांटेक्ट में आता है, तो जो आप एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जो सरफेस है और जो पार्टिकल है उसके एंगल टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सरफेस से, जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलता हूँ। और यहाँ फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट में दिखा रहा हूँ, जैसे आप सरफेस है, यहाँ पर कोई मरकरी पार्टिकल को रख दिया आपने, आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इधर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सरफेस से, एंगल बोलता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट नाम दिया गया, इसी को एंगल ऑफ कांटेक्ट नाम दिया है। अब मैंने दूसरा एग्जाम्पल वाटर पार्टिकल को रखें, तो वाटर पार्टिकल इस टाइप को बन जाता है तुरंत। इसकी टेंजेंट ड्रॉ करें सरफेस कहाँ से, जिसमें जिस रखा वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करें, तो जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। दूसरा पॉइंट आपको याद हो गया, एंगल ऑफ कांटेक्ट वाटर पार्टिकल में कम होता है और मरकरी में ज्यादा होता है। ये दिमाग क्लियर हो गया, और क्या रीजन है इसके पीछे भी हम लोग देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? क्लियर है सर। किसी को डाउट है तो अपना क्वेश्चन राइज कर सकता है, इस दरमियान कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी थोड़ा भी डाउट हो राइज योर क्वेश्चन। तो समझने वाली है, एंगल ऑफ कांटेक्ट इसको बोलते हैं। और मरकरी में ऐसा होता है क्योंकि ये फ्लूइड का प्रॉपर्टी होता है, सारे फ्लूइड के अपने अपने प्रॉपर्टी होते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप पेट्रोल का अलग प्रॉपर्टी है, डीजल का अलग प्रॉपर्टी है, वाटर का अलग प्रॉपर्टी है, उसमें कोहेसिव फोर्स अलग होता है, एडेसिव फोर्स अलग होता है, सबका अपना प्रॉपर्टी होता है। वो हम लोग सबका अलग वन बाय वन ऐसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। ये अब नेक्स्ट आ गया, अब ये समझ में आ गया सरफेस टेंशन होता क्या है, कोई सरफेस टेंशन समझ गया क्या होता है। एक सरफेस का प्रॉपर्टी होता है, किसी भी लिक्विड में कोई भी एक टेंशन लगाता है, जब एक्सटर्नल हम लोग लोड उसमें लगाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी होता है लिक्विड का, उसमें ज़्यादा माइक्रो स्टडी नहीं करना है। वो जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो फोर्स बाय लेंथ के बराबर होता है, वो उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। और उसको मैंने डिफाइन किया गया, तो सरफेस टेंशन लगने का दो रीजन है, एक एडेसिव फोर्स होता है, एक कोहेसिव फोर्स होता है। दो टाइप का फोर्स होता है, एडेसिव फोर्स, एक कोहेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स डिफरेंट टाइप के डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले बॉडी के बीच में लगता है, और
कोहेसिव फोर्स समान मॉलिक्यूल के बीच में रहता है कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो मरकरी में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, जिस कारण वो ड्रॉप का फॉर्मेशन करता है, सर्कुलर ड्रॉप का फॉर्मेशन करता है, वो फैलता नहीं है। कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है मतलब फैलेगा नहीं। और वाटर पार्टिकल में कोहेसिव फोर्स कम होता है, इसमें एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है। किसी वाटर ड्रॉप को यदि किसी सरफेस जैसे कपड़े में ड्रॉप छोड़ते हैं तो फैल जाता है सरफेस में, उसमें क्या होता है एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है। तो उसमें अब तीसरा मैंने देखा कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। तो जो मरकरी रहता है उसमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से ज़्यादा रहता है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इसमें 90 से ज़्यादा रहेगा। इसमें एक मरकरी है, उसमें ज़्यादा जहाँ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा रह गया तो वहाँ कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है। अब जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से कम हो गया वहाँ पर एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है। ये मैंने कॉन्सेप्ट देख लिया सरफेस पे, मतलब बेसिक फंडामेंटल और हर पॉइंट को अच्छे से मैंने देखा। अब इसके रीजन आता है कैपिलरी एक्शन जो मैं बताया। अब इसी के रीजन में क्या आता है, अब इसको मैं स्लाइड को बंद कर रहा हूँ, न्यू स्लाइड ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए मेरा कैपिलरी क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करिए, रटना एकदम कुछ है ही नहीं। कैपिलरी जो मैंने बताया कि किसी कंटेनर में, फॉर एग्जांपल आपने ये लिक्विड कंटेनर लिया, तो मुझे अब इसी का आपको इसी से पूछे कैपिलरी का हाइट कितना होता है, अभी इसी को निकालने एक कैपिलरी ट्यूब है, बहुत कम डायमीटर होता है, एक्सपेरिमेंट नहीं करके निकाला गया। ये कंटेनर है आपका, ये कैपिलरी ट्यूब में मैं थोड़ा सा ज़्यादा हाइट दिखा रहा हूँ, इतना हाइट नहीं जाता, नहीं समझिएगा। ये आपका इतने हाइट तक लिक्विड ऊपर फ्लो करेगा। टॉपिक का नाम है कैपिलरी। कैपिलरी क्या होता हो, लिक्विड का किसी ट्यूब में ऊपर या नीचे जाना कैपिलरी एक्शन बताता है। तो कैपिलरी एक्शन किस कारण, सरफेस टेंशन के कारण होता है। कैपिलरी ये पूछे किसी वाटर पार्टिकुलर ट्यूब में ऊपर नीचे जाना, इसको कैपिलरी एक्शन इसको बोलते हैं। राइज इसको द राइज और फॉल ऑफ लिक्विड when a glass tube मतलब इसका डायमीटर बहुत कम होता है, शीशा इज इमर्ज, ग्लास ट्यूब is due to adhesion मतलब एग्जाम्पल, एडहेशन एग्जाम्पल में मैं वाटर दिखाया था, वाटर में एडहेशन फोर्स ज़्यादा होता है। एडहेशन फोर्स ज़्यादा होता है मतलब थीटा का एंगल कितना होगा, 90 से कम होगा। इसको देखिए थीटा क्या, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एडहेशन 90 से कम होता है। एंड capillary fall is due to cohesion कहाँ होता है, मरकरी में, Hg में, ठीक है। कोहेशन किसमें होता है, मरकरी में, फॉल्स करता है। इसमें क्या, इसका एग्जांपल है, ये वाटर पार्टिकल राइज करता है। आज यदि कैपिलरी ट्यूब इसका मरकरी की बात करें तो मरकरी में ऐसा होता है, याद रखें, बहुत पूछता है आपका इंटरव्यू में, फिगर बनाने बोलते हैं कैपिलरी, सब लोग क्या करते हैं गलत उल्टा बनाते हैं, वाटर पार्टिकल अलग होता है, मरकरी का अलग होता है। ये मरकरी यदि फिल है ना इसके अंदर, मरकरी ऐसा बनेगा, ऐसा करके बनेगा, ऐसा ऊपर तक जाएगा नहीं, कैपिलरी ट्यूब यहाँ तक मरकरी की क्या ये प्रॉपर्टी दिखाता है, मतलब आप किसी मरकरी में ऐसा ट्यूब रखेंगे ना, इस तरह की प्रॉपर्टी दिखाई देगा, ये फिजिकली प्रेजेंट से शो करता है। मरकरी में ऐसा होता है, हमेशा नीचे चला जाए। अब हमने बताया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करते हैं। यहाँ से देखिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना बना रहा है, ट्यूब से देखते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, याद रखिएगा ट्यूब से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट देखेंगे कितना बना रहा है,
थीटा कितना है 90 से लेस देन है। यहाँ पर देखिए ट्यूब के सरफेस में, ट्यूब का सरफेस इधर है, इसका सरफेस इधर है, एंगल बनाना है कितना थीटा, कितना है 90 से ज़्यादा है। किसमें हो रहा है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, किसमें ज़्यादा है मरकरी में। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इसमें कितना है, तो हमेशा जब भी एंगल देखते हैं ट्यूब के सरफेस से और इसमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, किसमें आपका मरकरी में टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करना है और ट्यूब से जो एंगल बनता है उसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि मरकरी में ज़्यादा होता है 90 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, ये वाटर पार्टिकल दोनों कोलेट मत कीजिएगा। और जनरली आपको मरकरी या वाटर पढ़ना है, बहुत सारे लिक्विड होते हैं, हर लिक्विड आपको नहीं पढ़ना है। मरकरी में ऐसा केस बनता है, वाटर पार्टिकल में ऐसा केस फिजिकली बनता है। तो मेन अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इसका जो राइज करता है, कितना एच राइज करेगा, कितना हाइट राइज करेगा, फॉर्मूला राइज होगा, ये कितना हाइट राइज करता है, ये हम लोग अभी फाइंड आउट करने वाले हैं कि किसी वाटर पार्टिकल में किस पार्टिकुलर डायमीटर का ट्यूब को ड्रॉप करेंगे, कितना हाइट राइज करेगा, ये हाइट कितना राइज करेगा उसका हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करेंगे अभी। यहाँ तक क्लियर है सभी को, इसको नोट करना है आप लोग। आपको क्लियर उतना साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप कॉपी कलम में नोट करें। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एग्जाम में आपको लिख जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, 90 डिग्री एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? यस सर। इस पॉइंट नोट करें, रूट मैकेनिक्स इसको माने कि फ्रॉड आपको करियर में काम आने वाला है, 2 साल के बाद काम आएगा, तो ऐसा स्टडी करें कि 2 साल के बाद इसे यूटिलाइज कर सकें। तो हर चीज़ पॉइंट को नोट करते जाएं, क्योंकि बार बार एक चीज़ को 10 जगह पढ़ने से अच्छा है कि एक जगह अच्छे से बना लें और उससे कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आप सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। ये जो फॉर्मूला राइज का फॉल का फॉर्मूला वो हम लोग अगले क्लास में आराम से देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे जो लास्ट क्लास का कुछ प्रॉब्लम जो सॉल्व किए थे, जो शियर स्ट्रेस का जो प्रॉब्लम था, वो हम लोग क्या करेंगे ना, आपका अराउंड 50 मिनट का जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो स्टार्टिंग के 50 मिनट पढ़ेंगे, और हम लोग क्या करेंगे 45 मिनट लास्ट का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि 50 मिनट के बाद जो कैपेसिटी कम हो जाती है न्यू चीज लर्न करने की। 50 मिनट का हम लोग लर्न करेंगे और 45 मिनट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको बुक शेयर कर रहा हूँ अभी, इसका हाइट दिमाग में रखें, कैपिलरी का नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ने वाले। तो अभी हम लोग बुक शेयर करते हैं, तो हम लोग आई होप नोट कर लिया होगा। लास्ट क्लास में मैं एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, शियर स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है। अब मैंने लास्ट क्लास में जो वो हम लोग क्या करें, हर क्लास का जो प्रीवियस क्लास है उसको साथ में लेके चलेंगे आप लोग साथ में। हमने सरफेस टेंशन और वेपर प्रेशर को बहुत समझ लिया, ये आप लोग बुक में अच्छे से देख लेना, एक बार रीड कर लेना, कोई डाउट नहीं रहेगा।
चलो आप लोगों को टेक्स्ट बुक दिख रहा है? नो सर। नो सर। शेयर में दिखाई नहीं, शेयर नहीं हुआ। आप लोग थोड़ा माइक ऑफ कर लें और अब दिखाई दे रहा है? नो सर। यस सर आवाज। यस सर, यस सर। चलो ठीक है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें बिना आंसर देखे हुए। चलिए सॉल्व कीजिए 1.13। क्या दिया हुआ है? द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लो ओवर द फ्लैट प्लेट का दिया हुआ है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लो ओवर द फ्लैट प्लेट दिया हुआ है इतना, एंड विच द u इज द वेलोसिटी ऑफ द मीटर पर सेकेंड above the plate. Determine the shear stress इतना. Take the dynamic viscosity of fluid is 8.6 poise. पॉइज क्या है? हाँ पॉइज, अब इसको डायनेमिक और इसको स्टैटिक विस्कोसिटी का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। वो एक्चुअली जो म्यू है कांस्टेंट है, उसका कन्वर्सन है आपका पॉइज है। मैं आपको 2 मिनट बता रहा हूँ, फिर से क्लियर करता हूँ फिर से। पॉइज क्या होता है देखिए, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। मैं इसको 1 मिनट रोक रहा हूँ, फिर आपको कॉन्सेप्ट समझिएगा, मैं शेयर करता हूँ। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको याद रखिएगा। दिखाई दे रहा है स्लाइड आपको? यस सर। यस सर। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी में कुछ नहीं होगा, इक्वेशन है, याद रखना। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी म्यू, जैसे मैंने टॉ का पढ़ा था ना, टॉ बराबर म्यू इंटू डी यू बाय डी वाई पढ़ा था ना, डी यू बाय डी वाई पढ़ा था। वेलोसिटी ग्रेडियंट जो मैं लास्ट क्लास दिखा था, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं तो ये क्या वेलोसिटी है और ये क्या डिस्प्लेसमेंट। मैंने बहुत अच्छे समझाया था इसको। यहाँ शियर स्ट्रेस जो म्यू कांस्टेंट आता है ना, इसको यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, इसको विस्कोसिटी बोलते हैं, इस कांस्टेंट को विस्कोसिटी बोलते हैं। इसका डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होता है। हम यूनिट निकालने की बात करें तो आप देखिए, आप सिंपल अपना खुद ही आप ड्राइव कर सकते हैं। म्यू बराबर म्यू इंटू डी यू बाय डी वाई। शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का न्यूटन्स, जैसे फोर्स बाय एरिया लिख सकते हैं। फोर्स बाय एरिया को शियर स्ट्रेस बोलते हैं। एरिया होता है म्यू हो गया। इसका वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड ऊपर वाले का, और नीचे वाले क्या हो गया? मीटर। डिस्टेंस में मीटर, सबका यूनिट रख रहे हैं। फोर्स का हो गया न्यूटन्स, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर। अब म्यू की बात करें, इधर हो गया मीटर, सॉरी मीटर मीटर कट गया आपका, कट दीजिए इसको, क्या बच गया? सेकेंड बच गया। सेकेंड मल्टीप्लाई करिए, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। 12 यूनिट में कंफ्यूजन होगा, क्या यूनिट आया है इसका? इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं? बस सेकेंड। इसको लिख सकते हैं प्रेशर इनटू सेकेंड। आप म्यू का यूनिट, सेकंड सर। प्रेशर इनटू
सेकेंड। सर क्लियर है आप तक? पास्कल इंटू सेकंड ना? क्या बोले हो? सर पास्कल यूनिट पास्कल होगा सर। हाँ पास्कल में लिख सकते हो। पास्कल मतलब ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट में पास्कल हो गया ना, प्रेशर, प्रेशर का यूनिट हो गया पास्कल। यस कहता है ना प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस सर। प्रेशर ये सेकेंड हो गया, तो पास्कल आपका इंटू सेकेंड हो गया आपका। ये एसआई यूनिट हुआ। क्या एस आई यूनिट? बार बार दिमाग पूछेगा एसआई यूनिट क्या हो गया, क्या पास्कल इंटू सेकेंड, अदरवाइज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, एसआई यूनिट हो गया। अब एसआई यूनिट तो हो गया आपका, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं सीजीएस यूनिट में। कौन सा यूनिट था? एसआई यूनिट था। अब हम इसका देखना सीजीएस यूनिट में, सीजीएस, सीजीएस यूनिट में से हम देखेंगे। सीजीएस यूनिट में आप कन्वर्ट कीजिएगा इसको, आपको क्या लिख सकते हैं, इसको बात करें, इसको लिख सकते हैं केजी। आप पास्कल को उसको ब्रेक करते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको, केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड कैसे आया, अब बात करते हैं। न्यूटन को ब्रेक कीजिए, क्योंकि वो हम जो सीजीएस मीटर हम केजी मीटर और सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। न्यूटन का कोई सीजीएस का डायरेक्ट है लेसन लिखूंगा, यूज नहीं करता हूँ, बेसिक फंडामेंटल आ जाते हैं इसको। अब यहाँ पॉइस का कॉन्सेप्ट है, न्यूटन को ब्रेक कीजिए, इसको ब्रेक कीजिए, क्या ले सकते हैं, न्यूटन बराबर क्या आप क्या ले सकते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन लिख सकते हैं। मास और केजी इंटू एक्सीलरेशन क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ब्रेक कर रहे हैं। आपको कन्वर्सन याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज हो जाए तो आप कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया न्यूटन का, और नीचे क्या है, मीटर स्क्वायर ऑलरेडी है, और यहाँ मेरा सेकेंड है, यहाँ मेरा सेकेंड है। कट कर दीजिए, एक सेकेंड कट गया आपका। एक सेकंड कट जाएगा, कट दिए इसको, एक सेकंड कट गया यहाँ से, एक सेकंड कट गया, एक मीटर कट गया, क्या बच गया आपका, तो केजी मीटर पर सेकंड बच गया ये वाला। यस या नो? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर आ रही है। ये Yes, समझ, sir. केजी मीटर पर सेकंड, इसलिए मैंने कन्वर्ट किया कि सीजीएस में कन्वर्ट करना इससे आसान होता है। सीजीएस में आप क्या लिख सकते हैं इसको, एक केजी को कितना लिख सकते हैं, एक केजी कितना लिखेंगे बताइए आप लोग, कितना ग्राम होता है सीजीएस में? 1000 ग्राम सर। 1000, 10 टू पावर 3 ग्राम। गुड। अब हम ये मीटर को कितना सेंटीमीटर लिख सकते हैं? 100 सेंटी सर। 100 सेंटीमीटर। और सेकेंड तो दोनों में बराबर होता है। 60 सर, 60 तो कट जाएगा। हाँ ये कट गया, तो कट गया, 10 ग्राम पर सेकेंड बच गया। 10 ग्राम पर सेकेंड को क्या बोलता हूँ, क्वाइज बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, इसको क्वाइज बोलते हैं। ग्राम पर सेकेंड को क्वाइज बोलते हैं, ग्राम पर सेकेंड को क्वाइज बोलते हैं। याद रखिएगा क्वाइज क्या है, एक नया यूनिट का नाम सुने हैं, ये किसके है, क्वाइज होता है, ग्राम पर सेकेंड को क्वाइज बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इतना डिटेल से आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसको डिस्क्राइब करके कैसे कैसे ब्रेक करके कैसे लाए, आप लोग बार बार कंफ्यूजन होगा, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए वन बाय वन। मैंने इसको पूरा बेसिक से ब्रेक कर दिया है, तो नोट करके क्वाइज बार बार यूज करेगा, आप समझ जाइएगा ये आपका, ठीक है। सर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को भी तो पॉइस बोल सकते हैं ना? नहीं क्वाइज नहीं बोल सकता हूँ, क्वाइज एक सीजीएस यूनिट है क्वाइज, वो ऐसा यूनिट आपका न्यूटन पर, ये ऐसा यूनिट है। अच्छा क्वाइज टर्म यूज करेगा समझिएगा, सीजीएस के फॉर्म में बता रहा है, सीजीएस फॉर्म, इसको ग्राम पर सेकंड को बोल सकते हैं। क्वाइज इसका नाम दे दिया, क्वाइज कोई स्पेशल है नहीं, तो ग्राम पर सेकंड का नाम ही क्वाइज है, ओके सर। ठीक है। नाम ग्राम पर सेकंड माइक्रो सीजीएस यूनिट है, ये ऐसा यूनिट है। तो मतलब हमको ये पता चल गया, ये मतलब सीजीएस और एसआई में जो रिलेशन है, तो 10 10 गुना यदि मल्टीप्लाई कर दे क्वाइज को,
SI यूनिट के बराबर आ जाएगा। यदि पॉइस में दिया है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 गुना का रिलेशन होता है, SI और CGS का ये रिलेशन आता है। इसको अब दिमाग में, इसका मतलब 1 kg मीटर सेकेंड, ये 10 पॉइस के बराबर होता है। हाँ बोलो, कुछ बोल रहा है बच्चा? सर 3/4 था ना वहाँ पे क्वेश्चन में। आपकी आवाज थोड़ा धीमी आ रही हो। सर क्वेश्चन में 3/4 था ना। किसी की आवाज आ रहा है, को बच्चा को बता दें। बोल रही है सर क्वेश्चन में हाँ, अभी क्वेश्चन में नहीं जा रहा है। इसको स्टैटिक विस्कोसिटी, इसको भी समझिएगा, स्टैटिक विस्कोसिटी कांस्टेंट है। हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी, आगे पढ़ेंगे। अब इसको याद रखेगा, जो विस्कोसिटी है स्टैटिक विस्कोसिटी है, हम आगे पढ़ेंगे। डायनेमिक विस्कोसिटी बाद में पढ़ेंगे। काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो गया, अब ये डायनेमिक विस्कोसिटी हम देखेंगे। काइनेमेटिक विस्कोसिटी बाद देखेंगे, ये आपका डायनेमिक विस्कोसिटी है। ठीक है, समझ में पॉइस रिलेशन आ गया। हम क्वेश्चन में जाते हैं। सर आंसर आएगा -1.29 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग आंसर में सॉल्व करें। ये पहले आप सभी सारे बच्चे नोट कर लीजिए वाला, क्योंकि इस जगह ब्रेक करके याद रखोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले सॉल्व क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को? हाँ, सॉल्व कीजिए। सर दिस इज कॉल्ड डायनेमिक विस्कोसिटी। इसको याद रखें, क्या होता है डायनेमिक विस्कोसिटी। अभी जो पढ़े हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी पढ़ते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी बाद में पढ़ेंगे। दो टाइप का विस्कोसिटी होता है, एक डायनेमिक, एक काइनेमेटिक्स। इसको समझिएगा, डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू को रोटेशन करते हैं। इस टाइप का आपका हो गया, ये हो गया डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी बार बार देखिएगा, डायनेमिक विस्कोसिटी पढ़े, काइनेटिक विस्कोसिटी डेंसिटी से डिफरेंशिएट, इसको डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, उसको काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। एक पढ़ने बाद बताऊंगा। ये जो पढ़े हैं कौन सा विस्कोसिटी था? डायनेमिक विस्कोसिटी था। दिमाग में रखिए, डायनेमिक विस्कोसिटी पढ़े। अभी दो टाइप का विस्कोसिटी होता है, एक डायनेमिक होता है, एक काइनेमेटिक्स होता है। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक में बहुत सिंपल रिलेशन है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी के अमाउंट को जब डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं उसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं। एक बार फिर बोल रहे हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी के अमाउंट को यदि आपका डेंसिटी से डिफरेंशिएट कर देते हैं तो कौन सा विस्कोसिटी मिलता है? वो काइनेमेटिक्स विस्कोसिटी मिलता है। जैसे काइनेटिक, जैसे पढ़े थे ना, स्टैटिक आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, डायनेमिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दो टाइप का होता था। इसी तरह ये दो टाइप का होता है। डायनेमिक होता है जो स्टैटिक टाइप का गुण रखता है, काइनेमेटिक्स होता है उसको डेंसिटी से डिफरेंशिएट करते हैं। हम बताओ, कुछ बोल रहे हो? आंसर आ गया सभी को आप लोग का? सर 0.39। यस सर। आंसर मैच करा लो। 0.38 आ रहा है सर। आंसर मैच करा लो आपको। 0.36 आएगा सर। 0.38 0.38 आया, गुड। यस 0.38 सर, उसी को अप्रोक्सीमेट है 387। सर, वही लगभग एक टॉप में है सर। आप लोग अब ये सवाल सॉल्व कर दो। 1 पॉइंट क्वेश्चन दिख रहा है पूरा आप लोग को? चलो मैं सॉल्यूशन हिंट्स नहीं दिखाना चाहता हूँ आपको, आप सॉल्यूशन ऐसे सॉल्व करें।
छोटा सा फिगर दिखा देता हूँ। फर्स्ट टाइम आप लोग फिगर देखो, इस टाइप का साफ है वो। इस टाइप का फिगर आप लोग देख लें, समझ जाएंगे इस टाइप कंडीशन दिया हुआ है। In 45 minutes class review. सर 716 वाट आया। क्या रहा है? 716.48 वाट। गुड, बहुत से ऐसे सवाल बना ले, ऐसे सवाल एग्जाम में दिखे वो कंपटीशन में। और सब बच्चे ट्राई कीजिए आप लोग। सर 716.4 आ रहा है। चलो अब 2 मिनट वेट कीजिए, मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। जो टॉर्क वगैरह है, टॉर्क कॉन्सेप्ट, पोस्ट टॉर्क वगैरह बेसिक फंडामेंटल है, वो सबको पता होगा फिजिक्स का। कि मैं आगे चल रहा हूँ। सर नेक्स्ट क्लास है सर 5 मिनट में। चलो ठीक है।
ठीक है, मैं अटेंडेंस सेंड करता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है? सर ओके सर सर। पीडीएफ क्वेश्चन भेज दीजिए सर, बना के नेक्स्ट क्लास में हाँ, करते हैं। आंसर दिखाता हूँ आपको, देखिए सर अब आंसर आंसर दिखा मैच करती सर सर आंसर 716.4 आ रहा है सर। अप्रोक्सीमेट हाँ। ठीक ही आ रहा है सर। हाँ सर, वही आया है। ठीक है, क्लास 16 है, ठीक है? चलो मैं यस फिर सर नेक्स्ट क्लास देखते हैं, आज क्लास समाप्त करते हैं। और ये मैं आई होप मैं पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है, तो बिना आंसर देखें सॉल्व करें, आंसर देखें सॉल्व को तो मतलब नहीं है, ठीक है? तो नेक्स्ट ओके क्लास देखते हैं। ठीक, सर अति पे भी सर क्लासरूम पे भेजिए सर, गूगल ठीक क्लासरूम। है, ओके। इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है सर।